नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी, मुआशी और समाजी शोबे की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। कराची में बैरूनी सरमायाकारों पर फिदायीन हमले से पाकिस्तान फिर दुनिया में शर्मसार। रेलवे पुलिस की खातून पर बर्बरियत पर मकतूला के खानदान की इंसाफ की गुहार। और पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल फिर महंगा किए जाने पर गरीब आवाम की चीखों पुकार। नाज़रीन, इस सब के अलावा आपको आज के शुमारे में पाकिस्तान की हफ्ते भर की तेज रफ्तार और सोशल मीडिया पर छाई अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची में बैरूनी सरमायाकारों की बस पर दिन दहाड़े हुए फिदायीन हमले को लेकर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पर उठे सवालात का। पाकिस्तान में चीन समेत बैरूनी मुल्कों के शहरियों पर बढ़ते फिदायीन हमलों के लिए महकूब सूबों के कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेहसाल और रियासती जुल्मों ज्यादतियों को कसूरवार माना जा रहा है। बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर फिदायीन हमला। पहले पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे में चाइनीज मंसूबे सीपेक की मुखालफत में ग्वादर पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी पर बलोच कौम परस्त जमात BLF यानी बलोच लिबरेशन फ्रंट की जानिब से फिदायीन हमला किया गया और BLF की जानिब से इस फिदायीन हमले की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ग्वादर पोर्ट की हिफाजत पर मुस्तैद पाकिस्तानी फौज के कई एहलकारों को मौत के घाट उतारने के दावे किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में चाइनीज इंजीनियर्स की बस पर फिदायीन हमला। फिर खैबर पख्तूनख्वा सूबे के पहाड़ी इलाके शांगला जिले की बेशाम तहसील में चाइनीज इंजीनियर्स की बस पर फिदायीन हमला किया गया और 26 मार्च को किए गए इस फिदायीन हमले में 5 चाइनीज इंजीनियर्स और उनकी बस के पाकिस्तानी ड्राइवर की हलाकत ने चीन और पाकिस्तानी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। कराची में बैरूनी सरमायाकारों पर फिदायीन हमला। और 19 अप्रैल 2024 जुम्मे को पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में बैरूनी सरमायाकारों की बस पर हुए फिदायीन हमले ने खुफिया एजेंसियों की दिफाई सलाहियत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। 5 फॉरनर थे, उनका गार्ड थे, उनका ड्राइवर थे, जो सारे के सारे महफूज रहे। एक हादसे से जख्मी हुए, लेकिन फॉरनर कोई जख्मी नहीं हुआ। खुद का हमला था जो नाकाम हुआ है। उन्होंने अपने तरफ से अटैक किया है लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तो दूसरे साथी जो है उसने फायरिंग की है। इसी दौरान पुलिस ने इंटरसेप्ट किया और उसको भी मार दिया जो उनका दूसरा साथी था। लेकिन पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए पुरअमन सियासी जद्दोजहद कर रही सिंध और बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के रहनुमा इन फिदायीन हमलों की सबसे बड़ी वजह अपने कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेसाल की पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट व उसकी कठपुतली हुकूमतों की रियासती पॉलिसी का रद्द अमल मानते हैं। सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अब बांग्लादेश की तरह अपने कुदरती वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ आवाज उठाने वाली सिंधी, बलोच, पश्तून और सराइकी समेत तमाम महकूम कौमों की नस्ल कुशी की साजिशें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, उनकी कोई अपनी मुआशत नहीं है। सिंधी समंदर जो है, इंडियन ओशन जिसको हम कहें, वो हमारा है। सिंधु दरिया हमारा है, जिसमें पंजाब ने डैम बना के, मेगा प्रोजेक्ट बना के सिंध को जो है सुखाने की साजिश की है। और हमारी जो पहचान है वो सिंधु दरिया से ही ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि सिंधु दरिया पे जब वो एक तरफ हमारा पानी रोक रहे हैं ताकि सिंध की मुआशत को तबाह और बर्बाद किया जाए, दूसरा सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन को भी ख़त्म किया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि दुनिया
اور خصوصاً ہمارے پڑوسی بھارت اور انٹرنیشنل کمیونٹی سندھ کے اندر جو سیاسی معاشی جبر ہے پنجاب کا اور اسلامی دہشت گردی کے نام پہ جو ہے پوری دنیا کے امیگرینٹس کو سندھ میں لا کے سندھ کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر کے دہشت گردی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اسی لیے جی ایس متحدہ مال اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہے۔ تو پاکستان اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے سندھ کی معیشت پہ، 75% معیشت جو ہے وہ سندھ دیتی ہے، اسی لیے ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم ایک تاریخی وطن ہیں، ہماری زبان، کلچر، تہذیب، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ پاکستان سے الگ ہے۔ پاکستان کی ٹو نیشن تھیوری مسلمان قومیت کو پنجابی فالو کرتے ہیں، اس کو اگینسٹ مظلوم قوموں کے لیے استعمال کر کے ہمارے ساتھ سیاسی معاشی استحصال کرتے ہیں، اور جب بھی سندھ کے اندر نیشنل موومنٹ اپنے وطن، اپنی تاریخ، اپنے کلچر اور تہذیب کو بچانے کے لیے آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے، تو اسی جدوجہد کو سبوتاژ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک سیاسی طور پہ پنجابی فوج نے سیاسی تنظیموں پہ پابندی کی ہے۔ سیاسی رہنماؤں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیڈر محترم مظفر بھٹو کو 29 مہینے جبری طور پہ لاپتہ کر کے ان کے اوپر ڈرل مشین کے سوراخ کیے گئے، ان کی مسخ شدہ لاشیں دی گئی، ان کی فصل بہت بڑی ہے۔ ہمارے 40 رہنماؤں کو شہید کیا، سمیلا کلوڑوں کو شہید کیا گیا، دانشور عطا بمبرو کا جو بیٹا ہے راجہ بمبرو ان کو شہید کیا گیا، ان کو تو شہید کر کے پھینک کے ان کو دفن کیا گیا، بعد میں پھر جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ ادھر کسی کو دفن کیا گیا ہے تو وہ بات باہر آئی اور پتہ چلا کہ جسمم کے رہنما تھے۔ سرائی قربان خواور جو بڑے نیشنل لیڈر ہیں ہماری پارٹی کے، سینئر وائس چیئرمین تھے، وہ سیاسی دورے پہ جا رہے تھے، ان کو گولیاں لگا کے کیمیکل لگا کے ان کو جلایا گیا۔ بشیر خان قریشی جس نے فریڈم مارچ کیا کراچی میں، اس کو بھی جو ہے زہر دے کے شہید کیا گیا۔ اب بات پاکستان میں اقلیتوں اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتیوں میں ہو رہے ہوشروبہ اضافے کی۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں امن و قانون کے محافظ پولیس اہلکار تک مظلوم خواتین پر مظالم ڈھانے میں پیش نظر آ رہے ہیں۔ پاکستانی ریلوے میں تعینات پولیس اہلکاروں کی جانب سے انجام دیے گئے ایک المناک واقعے نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا، کیونکہ پاکستانی ریلوے کے پولیس اہلکاروں نے کراچی سے فیصل آباد جا رہی ٹرین میں سفر کر رہی اکیلی خاتون کو ظلم و زیادتی کا شکار ہی نہیں بنایا، بلکہ ثبوت مٹانے کے لیے اسے چلتی ٹرین سے پھینک کر قتل کر دیا۔ یہ تصویر ہے 29 سال کی لڑکی مریم بی بی کی، جسے پاکستانی ریلوے میں تعینات پولیس اہلکاروں نے پہلے چلتی ٹرین میں ظلم و زیادتی کا شکار بنایا اور پھر ثبوت مٹانے کے لیے اسے چلتی ٹرین سے پھینک کر ہلاک کر دیا۔ کراچی میں بیوٹی پارلر میں بطور انچارج کام کرنے والی مریم بی بی کا قصور یہ رہا کہ وہ اپنی معصوم بھتیجی اور بھتیجے کے ہمراہ ملت ایکسپریس سے پنجاب صوبے کے فیصل آباد ضلع میں واقع اپنے آبائی قصبے جڑاں میں اپنے والدین کے گھر عید منانے جا رہی تھی، لیکن ریزرویشن ٹکٹ نہ ہونے پر ٹرین میں موجود حفاظتی اہلکاروں نے مریم بی بی کے سفر کو آخری سفر بنا دیا۔ یہ ہم لوگ کراچی سے بیٹھے تھے، اب ہم بیٹھ گئے تھے، اگلی صبح میری پھپھو اندر بیٹھی تھی، اونچی اونچی ورد پڑھ رہی تھی تو وہ پولیس والا بولتا تم یہاں پر شور کر رہے ہو، یہاں سے اٹھو۔ میری پھپھو نہیں اٹھ رہی تھی، بولتی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم لوگ ورد پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ میری پھپھو کو تھپڑے ماری ہے، ہم کو بھی میری بہن کو تھپڑ ماری ہے، وہ اس کو آگے لے گیا۔ اس کے بعد ٹرین رکی، ہم کو وہیں پر بٹھا دیا، ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، وہ چلا گیا آگے لے کے۔ تو اس کے بعد ٹرین رکی، ہم لوگ نیچے اترے، ہم لوگوں نے اپنی پھپھو کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ وہ کہاں لے گیا تھا؟ یہ پتہ نہیں ہم کو کہاں پر لے کے گیا، اسی نے مارا ہے۔ ملت ٹرین کے ذریعے کراچی سے جڑاوالا آ رہی مریم بی بی کی موت کی خبر ملتے ہی گھر میں صف ماتم بچھ گیا اور عید الفطر کی خوشیاں ماتم اور رنج و غم میں تبدیل ہو گئیں، کیونکہ کراچی میں بیوٹی پارلر چلانے والی مریم بی بی ہی
अपने बूढ़े वालिदैन समेत पूरे घर का वाहिद सहारा थी। कराची से बैठी हैदराबाद से तंग करने लग गया, बोलता थी इधर नहीं बैठ, उसके पास सीट नहीं थी। उसने बोला चलो ये बेटियां वाले बैठे ने, बहना वाले बैठे ने, चलो मेरे को कोई मसला नहीं, बैठ गए। अब वो सब मिल गए, मेरी बेटी उन्होंने सब ने मरवाया, किसी ने नहीं बोला कि नहीं मार। अब मेरी बेटी को मार मार के कहीं फेंक दिया। हमें दूसरे दिन पता चला, हमने दफना दी। जब पता दूसरे दिन चले, हम वीडियो देखी, हम तो फिर और हमारे को सदमा कि ये क्यों ऐसा, वो क्या कर रही थी, इसने मारा क्यों मारा, और दुआई कर रही मेरे को नहीं मारो तो नहीं। ये 7 तारीख को मेरी सिस्टर ने मुझे ना कॉल किया कि मैं ना आ रही हूँ, मैं अपने बाबा के पास थी फैसलाबाद यहाँ, तो उसने मुझे कहा मैं आ रही हूँ ईद करने, हम इकट्ठी ईद करेंगे, तुम भी वहाँ रुको। मैं 8 नंबर डब्बे पे मिल्लत एक्सप्रेस गाड़ी पर ना बैठी हुई हूँ, तो कुछ लोग मुझे ना ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो गाड़ी जब चल गई थी ना, तो मुझे उन्होंने कहा, मैंने ये कहा कि तुम बैठ जाओ, तुम आगे से मैं तुम्हें रिसीव कर लूंगी। तो उसके बाद मेरी बात बंद हो गई। तो फिर ऐसे 1 घंटे बाद फिर मेरी उनसे बात हुई। जब 1 घंटे बाद मेरी बात हुई तो मुझे ये कह रही थी कि मुझे कोई पुलिस वाला परेशान कर रहा है। मरियम बीबी के कत्ल में मुलव्विस हिफाजती एहलकार ही नहीं बल्कि महकमा रेलवे की जानिब से भी मकतूला पर जिन का काला साया होने के इल्जामात लगाकर कत्ल को हादसे का रंग देने की कोशिशें की गई। इन्हीं कोशिशों के तहत मरियम बीबी की मौत की FIR तक दर्ज नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेन में मौजूद हिफाजती एहलकारों की जानिब से मकतूला मरियम बीबी पर जुल्म ज़्यादती की वीडियो वायरल होने पर कराची के बाशिंदों ने भी महकमा रेलवे के मशकूक किरदार पर सख्त रद्देअमल दिया। ज़हनी तवाज़ुन तो बिल्कुल ठीक थे। मेरे पास 3-4 साल से किराएदार थी, बाकी अच्छे ख्यालात की मालिक थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, वहाँ पर उनको गाड़ी लेने जाती थी, गाड़ी लेकर आती थी घर पे। बाकी उसमें कोई ऐसी ज़हनी कोई हालत बिल्कुल सेट थी, बिल्कुल सही थी। यहाँ से 7 तारीख को जड़े वाला यहाँ से गई थी, बोला मैं गाँव जा रही हूँ ईद करने। बल्कि अभी कुछ दिन पहले उनकी वालदा भी आई थी, उन्होंने वालदा का इलाज भी करवाया था इधर। वालदा का इलाज करके वालदा को भेजा तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये तकरीबन पिछले गली में भी 5 साल से रह रही हैं और उसके बाद 4-5 साल यहाँ हो गए। बिल्कुल ये ठीक थी, ज़हनी तवाज़ुन उनकी बिल्कुल ओके थी और ये पार्लर में काम करती थी और पार्लर में इंचार्ज थी। ये इनकी गाड़ी लेके जाती थी, घर से लेके आती थी और बिल्कुल अखलाकी भी अच्छी थी। और ईद से जाने से पहले 2 दिन मिल के भी गई है कि मैं गाँव जा रही हूँ वालदा के साथ ईद मनाने, फिर वापस आऊँगी। लेकिन ये वीडियो जो वायरल हुई है इसमें देखा तो इस पर बहुत जुल्म किया गया है, तशद्दुद किया गया है, तो अब इसको इंसाफ मिलना चाहिए। आम तौर पर रेलगाड़ी का सफर बेहद महफूज माना जाता है क्योंकि ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिरों की खिदमत और हिफाजत के लिए रेलवे मुलाजमीन पूरे सफर के दौरान मुस्तैद रहते हैं। लेकिन नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जब मुहाफिज ही जालिम बन जाएं, तो मजलूम खवातीन और बच्चे महफूज कैसे रह सकते हैं? इसकी एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में मर्दों की बालादस्ती वाले बुनियाद परस्त माशरे में खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सुलूक और जुल्म ज़्यादतियां पुराना दस्तूर रही हैं। इसी दस्तूर की वजह से पाकिस्तान में खवातीन की हिफाजत और सलामती की कोई गारंटी नहीं और वो खुद को हर जगह गैर महफूज महसूस करती हैं। लेकिन पाकिस्तानी महकमा रेलवे के एहलकारों की जानिब से इससे पहले भी चलती ट्रेन में खवातीन को जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाए जाने तक के इंसानियत सोज वाकयात मंजर-ए-आम पर आते रहे हैं। इनमें पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुल्तान शहर से कराची के दरमियान चलने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में पेश आया वाकया बेहद सुर्खियों में रहा, क्योंकि बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस से कराची लौट रही 25 बरस की तलाकशुदा खातून को ट्रेन में मौजूद टिकट चेकर्स और हिफाजती एहलकारों की जानिब से इज्तिमाई तौर पर जिनसी हवस का शिकार बनाया गया था। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में बार बार पेट्रोल डीजल महंगा किए जाने से गरीब आवाम में गमो गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का।
आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले सालाना खिताब के लिए पहुंचते ही साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों के अरकान ने चोर चोर के नारों से इस्तकबाल किया। मुश्तरका पार्लियामेंट से सदर आसिफ अली जरदारी के पहले खिताब को सुनने के लिए बैरूनी मुल्कों के सिफारत खानों के नुमाइंदे मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हुए थे, लेकिन पार्लियामेंट और सेनेट में अपोजिशन जमातों के अरकान सदर आसिफ अली जरदारी की पूरी तकरीर के दौरान शदीद हंगामा करते रहे और अपने हाथों में होर्डिंग्स लेकर पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की गई रिकॉर्ड तोड़ धांधलियों की पुरजोर मजम्मत करते रहे। इससे पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत को बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ईद उल फित्र के फौरन बाद पाकिस्तान में एक बार फिर तूफानी बारिशों के सबब पेश आए हौलनाक हादसात में जानो माल की भारी तबाही को लेकर हर तरफ हाहाकार मच गया। समंदर से सटे शहरों में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान और ईरान की सरहद से सटे बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा के अलावा चारों सूबों के बेशतर पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के सबब सैलाबी तबाहकारियों ने पूरे पाकिस्तान को दहला दिया। सैकड़ों मकानात और कई एकड़ पर मुश्तमिल फसलें तबाह बर्बाद हो गई और मुख्तलिफ हादसों में दर्जनों इंसान जा बहक व जख्मी होने से मुतादिद खानदान मातम और रंजोगम में डूब गए। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी नाफिज किए जाने पर PDMA यानी पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्काम ने जानो माल के नुकसानात का जायजा लेने के लिए मुतासिरा इलाकों का हंगामी दौरा किया। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत सऊदी अरब के वजीर खारजा की सरबराही में एक वफ्द के इस्लामाबाद दौरे को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करती रही। अपनी कोशिशों को तक़वियत देने के मकसद से पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार की मान मनव्वत पर सऊदी हम मनसब ने बाहमी मुज़ाकरात का दिखावा तो किया, लेकिन इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान में किसी तरह की सरमायाकारी करने की बाबत कोई ऐलान नहीं किया। ताहम पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी सऊदी अरब के वजीर खारजा से अलग अलग मुलाकातों को काफी अहमियत देते रहे। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका तौर पर सियासी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। इस मोर्चाबंदी को तक़वियत देने के लिए पाकिस्तानी पार्लियामेंट में साबिक वजीर आजम इमरान खान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PTI समेत 6 सियासी जमातों का इत्तेहाद बनाया गया। इस अपोजिशन इत्तेहाद में PTI, सुन्नी इत्तेहाद और मजलिस वहदत मुसलमीन के अलावा बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा सूबे की 3 कौम परस्त पार्टियां भी शामिल हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान नामी अपोजिशन इत्तेहाद ने बलूचिस्तान के पशीन शहर में 13 अप्रैल को सियासी रैली की और तूफानी बारिश के बावजूद रैली में हजारों लोगों के इज्तिमा से खिताब के दौरान अपनी मुश्तरका तहरीक का पाकिस्तान में आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती बहाल करना बताया। नाजरीन, अब तस्करा मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मचे कोहराम का। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली मखलूत हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोल डीजल जैसी बुनियादी चीजों की कीमतों में आए रोज इजाफा कर रही है। हालांकि कठपुतली PM शहबाज शरीफ की हुकूमत इस इजाफे को पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए नागुज़ीर बता रही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम शहबाज शरीफ की हुकूमत पर अपनी ऐशो आराम के लिए IMF से कर्जे की डील की खातिर खुद पर महंगाई के बम फोड़ने के इल्जामात लगा रहे हैं। पाकिस्तान में बेकाबू मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई से अजीरन गरीब अवाम माह रमजान की आमद से लेकर ईद उल फित्र त्योहार पर हाहाकार मचाते रहे, लेकिन पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने ईद उल फित्र के बाद 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में
तकरीबन 4 से 8.5 रुपए फी लीटर का इजाफा करके एक बार फिर महंगाई का बम फोड़ दिया, क्योंकि इससे पहले 1 अप्रैल से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा किया गया था। बहुत महंगा हो गया, हम जैसे गरीबों के लिए बहुत परेशानी हो गई है गाड़ी चलाने के लिए। अब जितनी हमारी सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा तो पेट्रोल पे पैसा लग जाता है हम लोगों का, मगर क्या करें, अब मजबूरन चलना पड़ता है। अब कहीं जाते हैं रास्ते में पुलिस वाले भी रोकते हैं, उनको भी देना पड़ता है। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में उन्होंने रियासत में फौजी मदाखलत के खात्मे और हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दोबारा हुकूमत बनाने के लिए उनकी पार्टी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को भारी तादाद में वोट डाले। लेकिन पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने चुनावी नताइज तब्दील करके एक बार फिर कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत को मुसल्लत कर दिया। मगर इससे पहले 1.5 बरस से ज्यादा अरसे तक बरसरे इख्तिदार रही शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत मुआशी बहरान पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम रही। लिहाजा पाकिस्तान का कौमी खजाना खाली होने पर अब वो अपने ऐशो आराम के लिए IMF से नए कर्जे की खुफिया डील की खातिर बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज होशरुबा इजाफा करके गरीबों का जीना मुहाल कर रही है। पेट्रोल की कीमतें तो माशाल्लाह हो रही है पाकिस्तान में, क्या कहेंगे इसको। गवर्नमेंट की है, जब मर्जी चाहे जब नीचे गिराती है, जब मर्जी चाहे जब ऊपर बढ़ाती है। हम क्या कह सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम तो गुलाम हैं, तो गुलाम बने हुए हम तो। अभी तो ये और ऊपर जाएगा, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अभी आप डॉलर का रेट देखें ना, कहाँ 300 प्लस चला गया है डॉलर। जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतना पेट्रोल ऊपर जाएगा, और आप देखें ना पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो ऑटोमेटिक सारी चीजों की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। पाकिस्तानी फौज की जानिब से चुनावी धांधलियों के जरिए अवामी मुंतखब हुकूमत की बजाय सिलेक्टेड नाअहल कठपुतली हुकूमतों के माली घोटालों ने पाकिस्तान को दिवालियेपन के दहाने पर ला दिया है। लिहाजा सियासी अदमो इस्तेकाम, ला कानूनियत और दहशत गर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है और पाकिस्तान में एहसासे अदम तहफ़्फ़ुज़ से 2-4 सन्नतकार और कारोबारी बैरूनी मुल्कों में हिजरत कर चुके हैं। नतीजतन पाकिस्तान में रोजगार का मसला मुसलसल संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है और बेरोजगारी और महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी से महरूम हो चुके गरीब खानदान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। क्या कह सकते हैं, यहाँ कोई चीज रुकी नहीं रही, ना पेट्रोल, ना खाना पीना, ना कोई चीज। कारोबार खत्म होता जा रहा है। काम हो तो 300 रुपए लीटर भी बंदा पेट्रोल डलवा ले। ये तो इफेक्ट तो पड़ेगा, हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है, सब्जी दाल गोश्त सब पे इफेक्ट पड़ेगा। मगर हम तो ये जा रहे हैं कि ये जो IMF से मुआहदा किया है ना, वो आवाम को सामने क्यों नहीं ला रहे। उसमें क्या मुआहदा हुआ है हमें तो पता चले। पैसे हम दे रहे हैं, ये को गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है, तो अय्याशिया कर रहे हैं ये लोग। ये जो भी बात करेंगे कहेंगे कि डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर की वजह से हर चीज हो रही है ऊपर। हाँ, इधर बिजली के बिल नहीं है, इधर गैस नहीं है, इधर पानी नहीं है, और अब पेट्रोल भी आसमान को छू रहा है। तो इसका एक ही हाल है कि भैया हर एक से आप पैसे लेना शुरू कर दो। अगर आप आवाम से लेते हो एक एक चीज का, तो जो ऊपर बैठे हैं उनसे भी आप लेना शुरू कर दो। बड़े बड़े इदारे जो है, बड़े बड़े गवर्नमेंट सेक्टर जो हमारे ही सर्विंग के लिए हमें ही सर्व करते हैं, लेकिन आप उनकी भी काउंटेबिलिटी कर लो, उनको भी आप कुछ करो कि भाई आप भी कंट्रीब्यूट करो। उनके बच्चों का भी फ्री है, उनके बच्चों का भी फ्री है सारा कुछ। तो ये अल्ले तल्ले खत्म होने चाहिए पाकिस्तान में। ये जमीनी हकीकत है कि एक तरफ पाकिस्तान में ला कानूनियत और दहशत गर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजह से सन्नतें और कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली
और गैस की कीमतों में भारी इजाफे के सबब लाखों करोड़ों गरीब खानदानों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। बेबसी और लाचारी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर पाकिस्तानी शहरी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुक्मरान जमातों से अपना कसूर पूछ रहे हैं। क्या उनका कसूर यही है कि वो नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी निजाम, अदलो इंसाफ और अमनो सुकून की जिंदगी जीने के लिए रोजी रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट व कठपुतली हुक्मरान जमातें गुज़िश्ता 77 बरसों से कौमी वसाइल की लूट खसूट और गरीब अवाम को सिर्फ धोखा देती आ रही हैं। नाजरीन, आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।